ठाकुर की कृपा नहीं होगी तब तक जीव को सत्संग प्राप्त हो ही नहीं सकता। आगे शर्त भी रखी, क्या शर्त रखी है कि बिनु सत्संग विवेक न हो। अब विवेक किस, तो देखो विवेक कहते हैं के उस उच्चतम स्तर को, जिससे जीव को पता चल जाए कि मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा है। भले बुरे का ज्ञान हो जाए उसी बाद में मान। अब देखा जाए तो भले बुरे का ज्ञान भी बस सभी को होता है। एक शराबी व्यक्ति होता ना, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि शराब मेरे जीवन के लिए हानिकारक है। अगर शराब पीऊंगा तो मेरा मान सम्मान घटेगा, मेरी इज्जत घटेगी। अगर शराब पीऊंगा मेरे घर वाले दुखी रहेंगे। अगर मैं शराब पीऊंगा तो हो सकता है मेरा घर परिवार भी बिक जाए। ये सारी फिर भी वो शराब पीता है क्यों? क्योंकि उसमें जानने की योग्य तो है पर मानने की योग्यता नहीं। जिस दिन मानने की योग्यता आएगी सोते ही उस शराब छूट जाएगी। अब देखा जाए तो सामान्य तौर से 3 प्रकार की बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक। सात्विक बुद्धि का इंसान विचार करता है कि ऐसा मैं क्या अच्छा काम करूं, ऐसा मैं क्या भला काम करूं जिससे मेरे घर परिवार वाले प्रसन्न रहें, ऐसा मैं क्या अच्छा काम करूं जिससे मेरे गांव वाले प्रसन्न रहें, और ऐसा मैं क्या अच्छा काम करूं जिससे पूरे विश्व के लोग ही प्रसन्न रहें। ये सात्विक बुद्धि का इंसान विचार करता है। राजसिक बुद्धि का इंसान विचार करता है कि ऐसा मैं क्या गलत काम करूं जिससे मेरे घर वाले दुखी रहें, ऐसा मैं क्या गलत काम करूं जिससे मेरे गांव वाले दुखी रहे। वो बस खुद के बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचता है। वो बस यही सोचता है कि मैं क्या गलत काम करके खुद अच्छे से रहूं। और तामसिक बुद्धि का इंसान तो हमेशा उल्टा ही सोचता है कि सब लोग दुखी रहने चाहिए। अब पता कैसे चले कि हमारी बुद्धि किस प्रकार की है? तो आइए एक सरल सी बात के माध्यम से जानेंगे कि हमारी बुद्धि किस प्रकार की है। देखिए, आज तो मेरी माता बहनें भोजन बना करके आए हो ना, लेकिन जब कल खाना बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, तो देखो 2 आलू की सब्जी बनानी है। उसमें 1 कटोरी भर करके तेल डाल देना, 4 बार मिर्च डाल देना, 3 बार नमक डाल देना। जब रोटियां बनाने बैठोगी तो 1 रोटी को तो जला देना, 1 रोटी को कच्ची रख देना। जैसे आपके पतिदेव काम धंधे से थके हारे आए कि वो ज्यादा तेल वाली, ज्यादा नमक वाली, ज्यादा मिर्च वाली सब्जी और 1 जली रोटी, 1 कच्ची रोटी आपके पतिदेव को परोस देना। अब क्या होगा माताओं? लड़ाई होगी ना, नहीं कोने देवे। तो देखो, अगर उसी थाली को देख करके आपके पतिदेव कहे क्या बात है देवी, इतने दिनों से तो इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी, लेकिन आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? फिर भी वो कहेगा कि कोई बात नहीं, इतने दिनों से अच्छा अच्छा भोजन कर रहे थे तो आज सब्जी की जगह अचार से, नमकीन से, दही से खा लेते हैं, और जो जली रोटी जली जली को निकाल देते हैं, कच्ची रोटी को अच्छे से सेक लेते हैं। समझ लेना सात्विक बुद्धि का इंसान है। और उसी थाली को देख करके अगर खाने में आनाकानी करे तो समझ लेना कि राजसी बुद्धि का इंसान है। और उसी थाली को देख करके कहे कि कितने दिन हो गए भोजन बनाते बनाते, पर फिर भी भोजन बनाना नहीं आता, अगर नहीं बनाना होता तो मुझसे पहले कह देती, मैं तो होटल पर जाकर के 2 समोसे खा करके आ जाता। उसी थाली को पैर से ठोकर दे मारे वो थाली जाकर के दीवार ने टकरा जाए तो समझ लेना कि ये तामसी बुद्धि का इंसान है। अब मेरी माताओं को भी पता चल गया और मेरे भाइयों को भी पता चल गया कि हमारी बुद्धि किस प्रकार की है। अगर तामसी बुद्धि तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग सुनने के लिए लाना पड़ेगा, और सत्संग से ही इंसान का विवेक जगता है। अब सत्संग तो सुनने के लिए आए हैं,
पर सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग किसे कहते हैं? आजकल तो मंदिरों पर सत्संग करते हैं लोग, ढोलक बजाएंगे, मंजीरा बजाएंगे, पेटी बजाएंगे, और बजाते बजाते रात के 12 बज गई, फिर आएगी चाय, 2-3 कप चाय पी ली, मुंह जुटा ही रहेगा, वापस लग जाएंगे गाने बजाने। अब जैसे रात की 2 बजेगी, फिर आएगी बीड़ी की टोकरी, या अपने तो इधर हुक्के ज्यादा चलते ना, हुक्के आएंगे, सबने मिलकर के हुक्के पी लिए, हाथ भी झूठा मुंह भी झूठा, और लग जाएंगे वापस गाने बजाने, और बजाते बजाते 3 बजेगी कि भाई साहब आराम से जाकर के घर पर सोएंगे, और सुबह उठेंगे 8 बजे। अब जैसे 8 बजे उठेंगे तो काका जी पूछेंगे कि भाई आज इतनी लेट कैसे उठा? तो भाई साहब कहेंगे, अरे काका जी रात को तो मंदिर पर सत्संग किया है। तो मेरी भाई बहनी, कौन सा सत्संग है? जिस स्थान पर बैठ करके आपको चाय भी याद है, जिस स्थान पर बैठ करके आपको बीड़ी भी याद है, तो ये तो सत्संग के नाम पर सिर्फ दिखावा चल रहा है। सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, सत्संग शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सत प्लस संग, सत्य यानी कि सत्य और संग यानी कि साथ। जिस स्थान पर बैठ करके हमको सत्य असत्य का ज्ञान हो जाए वो होता है सत्संग। अब देखा जाए तो हम लोग सत्संग तो सुनने आए हैं, लेकिन मेरे बहनों सत्संग सिर्फ बैठ के सुनना ही नहीं है, जीवन में उतारना भी, तो ये सत्संग आपके जीवन का कल्याण करेगा। क्योंकि क्षण भर का सत्संग इंसान के जीवन का कल्याण भी कर सकता है, और क्षण भर का कुसंग जीव को रसातल की तरफ भी ले जा सकता है। आइए एक सरल सी घटना के माध्यम से आज की कथा की शुरुआत करेंगे। एक बार एक बहुत बड़ा नगर था। धर्मात्मा थे। उस कन्या के जो माता पिता थे वो भी साधु संतों की सेवा किया करते, धार्मिक काम किया करते, मंदिरों तीर्थ यात्रा पर जाया करते। इस कारण से वही गुण उस कन्या में आ गए। अब एक संत थे जिनका लगभग उस कन्या के घर पर आना जाना लगा ही रहता।